हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। सो बच्चों, कल हमने सीखा था बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, थेल्स थ्योरम जिसे कहते हैं। तो आज हम सीखेंगे उसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर उस टाइप की प्रॉब्लम्स आप थोड़ी प्रैक्टिस करोगे और जो मैं आपको सिखा रहा हूँ इन्हें अगर आप थोड़े से भी ध्यान से सीखोगे तो आपको इस टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं हो। ठीक है, तो अभी देखते हैं वन बाय वन मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ जिन्हें अगर आप देखोगे तो इजीली सॉल्व करना भी सीख जाओगे और बाकी आप और क्वेश्चंस भी कर पाओगे। ठीक है, तो देखते हो। तो बच्चों पहले फिगर को समझते हैं और उससे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन फिगर में डीई पैरेलल एसी। ठीक है बच्चों, डीई पैरेलल एसी यानी डीई, बच्चों डीई ये लाइन है, ये डीई पैरेलल एसी है। ठीक है, और उसके बाद दे रखा बच्चों डी के पैरेलल एई यानी डी के पैरेलल एई। तो बच्चों हमें दो कंडीशन दे रखी है यानी हमें दो ट्रिंगल्स कंसीडर करने होंगे। जैसे वन बाय वन देखते हैं। पहले एक ट्रिंगल कंसीडर करते हैं जैसे जिसमें डीई पैरेलल एसी हो। एक ऐसा ट्रिंगल कंसीडर करेंगे इसी में से जिसमें डीई पैरेलल एसी हो। बच्चों इस टाइप से बना लेंगे इसे। डी ई पैरेलल ए सी और डी। ठीक है बच्चों, बस हमें यही कंसीडर करना है जिसमें डीई पैरेलल दे रखा हो एसी के। ये वाली लाइन डी के और ए को अभी छोड़ दो। ठीक है, इसमें दे रखा है डीई पैरेलल एसी यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाएंगे इसमें। ठीक है, तो डीई पैरेलल एसी दे रखा है बच्चों, डीई पैरेलल एसी। इसका क्या मतलब है? डीई पैरेलल एसी का क्या मतलब है? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग बी डी अपॉन डी ए, बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू बीई अपॉन ई सी, बीई अपॉन ई सी। ठीक है बच्चों, ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग है, बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है बच्चों, ये इक्वेशन वन मान लेंगे इसे, इक्वेशन वन। यहाँ पे इक्वेशन वन है ये। ठीक है बच्चों, अभी हमने क्या करना है, अगली कंडीशन दे रखी है बच्चों डी के पैरेलल एई यानी डी के पैरेलल एई। अब हमने जो ट्रिंगल लेना है सिर्फ ऐसे लेना है जिसमें दो साइड्स पैरेलल हो, जिसमें डी के हो और एई हो। जैसे ऐसे लेना है बच्चों, ये एई हो जाएगा, एई, और इसमें एक बीच में डी के है यानी इस तरह से डी के, डी डी के, इसमें डी के पैरेलल ये दूसरा वाला ट्रिंगल हमने कंसीडर किया है। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों इसमें डी के पैरेलल एई। ठीक है, तो इसमें बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाएंगे बच्चों। इसमें बी डी अपॉन डी ए, बी डी अपॉन डी ए, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू बी के अपॉन के ई। ठीक है बच्चों, इक्वेशन टू, ये भी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग है। ठीक है बच्चों, अभी ये तो रफ वर्क है, इसे मिटा देते हैं, इसे हम साफ कर देते हैं। ठीक है, अभी हमने क्या करना है, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू में क्या देखते हैं, बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू बीई अपॉन ई सी और बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू बी के अपॉन के ई। इसका मतलब इक्वेशन वन और इक्वेशन टू से हम क्या गेन करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू वी विल गेट बीई अपॉन ई सी इज इक्वल टू बी के अपॉन के ई। ठीक है बच्चों, यानी बी के अपॉन के ई इज इक्वल टू बीई अपॉन ई सी, यही हमें प्रूफ करना है। ठीक है बच्चों, इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ठीक है बच्चों, तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फिगर है डीई पैरेलल ओ क्यू, डीई पैरेलल ओ क्यू। ठीक है बच्चों, और दूसरी कंडीशन दे रखी है डीएफ पैरेलल ओ आर यानी डीएफ पैरेलल ओ आर। हमें क्या करना है, मैंने जैसे पहले क्वेश्चन में क्या है, प्रीवियस क्वेश्चन में एक कंडीशन वाला एक ट्रिंगल कंसीडर कर लेना है जिसमें डीई पैरेलल ओ क्यू आ रहे हो, वो कंसीडर कर लेना है ट्रिंगल।
DE पैरेलल OQ, यानी इस तरह से बना लेना है बच्चों, ये हमें एज इट इज। ठीक है बच्चों, इसमें ये हो जाएगा बच्चों PEDOQ। ठीक है बच्चों, ये वो ट्रिंगल है जिसमें हमें DE पैरेलल OQ दे रखी है। ये मैंने वो ट्रिंगल बनाया बच्चों जिसमें DE पैरेलल OQ दे रखी है, जैसे DE पैरेलल OQ, ये वाला ट्रिंगल ये। ठीक है बच्चों, अब हमने इसमें क्या करना है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाना है, क्योंकि DE पैरेलल OQ है तो इसलिए बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम PE अपॉन EQ, PE अपॉन EQ इज इक्वल्स टू PD अपॉन DO। ठीक है बच्चों, PD अपॉन DO, इक्वेशन 1, PD अपॉन DO। अब हमें क्या करना है बच्चों, इसी टाइप से दूसरी कंडीशन वाला दूसरा ट्रिंगल बना लेना। देखिए कैसे, दूसरी कंडीशन है DF पैरेलल OR, DF पैरेलल OR, यानी DF पैरेलल OR। इसे इस तरह से कंस्ट्रक्ट करेंगे बच्चों, जिसमें कि DF पैरेलल है इस लाइन के बच्चों OR के, OR और ये DF और ये P। ये भी हमने रफ बनाया अभी, रफली फिगर। इसमें भी बच्चों बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाएंगे, देन वी विल गेट अगेन बाय BPT PD अपॉन DO बच्चों, PD अपॉन DO इज इक्वल्स टू PF अपॉन FR। ठीक है बच्चों, PF अपॉन FR। ठीक है ना, इक्वेशन नंबर 2। ओके बच्चों, अब हमने क्या करना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर कराना है। देखते हैं कैसे कैसे कंपेयर कराते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 बच्चों हम देखेंगे PD अपॉन DO इज इक्वल्स टू PE अपॉन EQ और PD अपॉन DO इज इक्वल्स टू PF अपॉन FR। इसका मतलब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी विल गेट PF अपॉन FR इज इक्वल्स टू, यानी PF अपॉन FR इज इक्वल्स टू PE अपॉन EQ, PE अपॉन EQ। ओके, तो बच्चों हमें क्या मिला, PF अपॉन FR इज इक्वल्स टू PE अपॉन EQ। इसे अगर हम इस फिगर में देखें तो PF अपॉन FR इज इक्वल्स टू PE अपॉन EQ। बच्चों ये कंडीशन हमें कब मिलती है, अगर हम एक ऐसा ट्रिंगल कंसीडर करें जिसमें हमें सिर्फ ये वाली कंडीशन मिले देखने को, PF और EQ, यानी अगर हमें सिर्फ ये मिले, गिवन क्या क्या बच्चों, मतलब जो हमने अभी अभी निकाला इक्वेशन 1 और 2 से, PF अपॉन FR, यानी PF अपॉन FR इज इक्वल टू PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PE अपॉन EQ। इसका मतलब सिंपल है बच्चों, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम से कि EF पैरेलल होगा QR के, तभी तो हमारा ये रेशियो फिक्स्ड रेशियो आता है। यानी प्रोपोर्शनलिटी में कब डिवाइड होती है बच्चों, साइड्स, जब ये इसके पैरेलल हो। इसका मतलब इस इक्वेशन से हम कह सकते हैं PF पैरेलल QR। ठीक है बच्चों, यही हमें प्रूफ करना था। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABCD इज अ ट्रेपेजियम वेयर AB पैरेलल CD, यानी AB पैरेलल CD एंड डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, यानी डायगोनल्स कहां पर इंटरसेक्ट करते हैं बच्चों, O पे। बच्चों अगर हम देखें इसमें पहले जैसे हमने क्वेश्चंस किए थे उनमें अगर पैरेलल में कंडीशन लगाई थी, पैरेलल लाइंस देख के, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। AB पैरेलल CD दे रखा है, इसमें कहीं भी हम कोई कंडीशन नहीं लगा सकते। इसलिए हमें क्या करना है, यहाँ पे एक बच्चों कंस्ट्रक्शन कर लेना है, जो O पॉइंट से पास होता हुआ एक लाइन जाए, तो इसे नाम दे देंगे बच्चों E, इसे दे देंगे K। ठीक है, अब देखें बच्चों हमें प्रूफ क्या करना है, AO अपॉन BO, यानी AO अपॉन BO इज इक्वल्स टू CO अपॉन DO,
ओ अपॉन डी ओ, यानी ये चारों लाइन्स आनी चाहिए उसमें। अगर देखें बच्चों हम इन ट्रिंगल ए बी डी, ए बी डी, अगर एक ट्रिंगल ए बी डी में देखें, सबसे पहले बच्चों कंस्ट्रक्शन देखेंगे, हमने कंस्ट्रक्शन किया था ना, कंस्ट्रक्शन में क्या है, कंस्ट्रक्शन में है बच्चों हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है जो ई के, एक लाइन है ई के पैरेलल है बच्चों, हमें ये पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है ई के पैरेलल ए बी, ठीक है, यानी ई के जो लाइन है वो ओ पॉइंट से जाती हुई ए बी के पैरेलल है या डीसी, दोनों एक ही बात है क्योंकि ए बी पैरेलल डीसी, इसका मतलब ई के पैरेलल ए बी या ई के पैरेलल डीसी, ठीक है। अब देखते हैं बच्चों प्रूफ, इन ट्रिंगल ए बी डी, इन ट्रिंगल ए बी डी, ए बी डी में ईओ पैरेलल है बच्चों ए बी के, ईओ पैरेलल ए बी के, यानी ए बी डी में अगर हम देखें सिर्फ इस ट्रिंगल में तो ईओ पैरेलल ए बी, इसका मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग डीई अपॉन ई ए, यानी डीई अपॉन ई ए इज इक्वल्स टू डीओ अपॉन ओ बी, यानी ओडी अपॉन ओ बी, ओडी लिख लिया बच्चों मैंने डीओ की जगह, ठीक है, इक्वेशन 1। अभी हमें देखना है नेक्स्ट इन ट्रिंगल ए सी डी, ए सी डी देखना है बच्चों, ट्रिंगल ए सी डी, ए सी डी में बच्चों अगर हम देखें कि ईओ पैरेलल है डी सी के, ठीक है, इसका मतलब ए ई अपॉन ई डी, यानी कि ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल्स टू ए ओ अपॉन ओ सी, यानी ओ ए अपॉन ओ सी, सी, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। बच्चों यहां पे दे रखा है डीई अपॉन ई ए, यहाँ पे है ए ई अपॉन ई डी, पहले इसका मतलब हम इसका रेसिप्रोकल निकाल लेंगे, इस इक्वेशन 2 का रेसिप्रोकल, यानी कि अगर इसको न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देंगे और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, सेम इसी काइंड से इधर, यानी ई डी अपॉन ए ई इज इक्वल्स टू ओ सी अपॉन ओ ए, ओ सी अपॉन ओ ए, इक्वेशन नंबर 3। अब बच्चों हम इक्वेशन 3 और 1 को कंपेयर करेंगे, जैसे डीई अपॉन ई ए, इधर भी ई डी अपॉन ई ए, बात एक ही है, ए ई हो या ई ए हो, इसे मैं ई ए लिख देता हूं, ई ए, और ये डीई, ठीक है, तो डीई अपॉन ई ए, डीई अपॉन ई ए इज इक्वल्स टू ओडी अपॉन ओबी इज इक्वल्स टू ओसी अपॉन ओ ए, इसका मतलब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 ओडी अपॉन ओबी इज इक्वल्स टू ओसी अपॉन ओ ए, ठीक है बच्चों। अब हमने क्या लाना है, AO अपॉन BO इज इक्वल्स टू CO अपॉन DO, इसका मतलब AO ऊपर रखना उसके नीचे BO, इसका मतलब OA अपॉन OB। बच्चों हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, OA इंटू OD, OA इंटू OD इज इक्वल्स टू OB इंटू OC, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब दोबारा से न्यूमरेटर को न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में से कन्वर्ट करते हैं, जैसे OA के नीचे ले आएंगे बच्चों OB को, यानी OA अपॉन OB इज इक्वल्स टू, बच्चों यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ OC बचा क्योंकि OB तो नीचे आ गया, OC बचा, OC के नीचे ले आएंगे बच्चों OD को, OC अपॉन OD, ठीक है, यही हमें बच्चों प्रूफ करना था, ठीक है। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक फिगर है, फिगर P इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, यानी ये पॉइंट P मिड पॉइंट है बच्चों BC का, यानी जितनी डिस्टेंस BP होगी उतनी ही डिस्टेंस PC होगी, ठीक है। इफ Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AP, बच्चों Q मिड पॉइंट है AP का, यहाँ पे ये मिड पॉइंट है, एंड BQ व्हेन प्रोड्यूस्ड, जब बच्चों BQ को और आगे बढ़ाते हैं तो ये मिल जाएगा L से जाकर, इट मीट्स एट L। हमें क्या प्रूफ करना है, LA इज इक्वल्स टू, यानी LA इज इक्वल्स टू
1/3 CA। ठीक है बच्चों, ये प्रूफ करना है। इसमें हमें कोई भी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की कोई प्रॉपर्टी नहीं दिख रही, इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें कंस्ट्रक्शन करते हैं अपनी तरफ से। कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि पैरेलल होगी बच्चों QL के पैरेलल M PM। कंस्ट्रक्ट करते हैं बच्चों एक लाइन, ड्रॉ ए लाइन, ड्रॉ ए लाइन PM पैरेलल टू QL। ठीक है, अब क्या करना है, हम देखते हैं बच्चों इस ट्रिंगल में APC, APC नहीं सॉरी APM। in triangle we will see that in triangle APM AQ upon QP। बच्चों AQM में in triangle AQM। बच्चों यहां देखो ट्रिंगल में APM में, हम APM में देख रहे हैं बच्चों APM। अब देखते हैं इन ट्रिंगल APM हम देखते हैं कि QL पैरेलल है बच्चों PM के। इसका मतलब यहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहाँ लगेगी, AQ अपॉन QP इज इक्वल्स टू AL अपॉन LM, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है बच्चों इसके। यानी इन ट्रिंगल APM AQ अपॉन QP इज इक्वल्स टू AL अपॉन LM। AL को बच्चों LA लिख देते हैं, LA अपॉन LM। ठीक है, लेकिन बच्चों हमें यहाँ पे एक बात कही गई है कि Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AP। Q तो मिड पॉइंट है AP का, इसका मतलब जो डिस्टेंस A से Q तक है वही डिस्टेंस Q से P तक है। इसका मतलब AQ इज इक्वल्स टू QP। जब AQ इज इक्वल्स टू QP है तो बच्चों इसे ऐसे लिख देंगे AQ अपॉन AQ, क्योंकि QP इज इक्वल्स टू AQ ही है। इसका मतलब LA अपॉन LM। ठीक है बच्चों, अभी AQ से AQ कैंसिल और हमारे पास बचता है बच्चों LM इज इक्वल्स टू LA। इसे मान लेंगे बच्चों इक्वेशन 1। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, ठीक है बच्चों, तो हमें मिल गया LM इज इक्वल्स टू LA। अभी हमें किस ट्रिंगल में देखना है, BCL। इन ट्रिंगल BCL वी विल सी दैट इन ट्रिंगल BCL we will see that PM parallel BL since BL parallel PM। इसका मतलब बच्चों यहाँ पे भी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगेगी, यानी CP अपॉन PB इज इक्वल्स टू CM अपॉन ML। ठीक है बच्चों, लेकिन CP अपॉन PB, यहाँ पे P क्या मिड पॉइंट है, हमें क्वेश्चन में गिवन है बच्चों P इज द मिड पॉइंट ऑफ DC। इसका मतलब जो DP है वही डिस्टेंस PC होगी, क्योंकि P मिड पॉइंट है। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं बच्चों CP अपॉन PB की जगह भी लिख सकते हैं बच्चों CP इज इक्वल्स टू CM अपॉन ML। CP से CP कैंसिल, तो बच्चों हमारे पास क्या आया कि CM इज इक्वल्स टू आ गया ML, इक्वेशन 2। ठीक है बच्चों, और पहली इक्वेशन में आया था बच्चों हमें LM इज इक्वल्स टू LA। ये बच्चों ML वही है LM, ML को LM भी लिख सकते हैं LM। तो हमें बच्चों दोनों इक्वेशन में से क्या गेन हुआ कि LM इज इक्वल्स टू LA, CM इज इक्वल्स टू LM। इसका मतलब LM इज इक्वल्स टू LA और LM इज इक्वल्स टू CM, तो ऑटोमेटिकली LA इज इक्वल्स टू CM। वो कहते हैं ना बच्चों A इज इक्वल्स टू B एंड B इज इक्वल्स टू C, देन ऑटोमेटिकली A इज इक्वल्स टू C। इधर बच्चों जैसे LM इज इक्वल्स टू LA और LM इज इक्वल्स टू CM, इसका मतलब LA इज इक्वल्स टू CM ऑटोमेटिकली होना चाहिए इक्वेशन 3। ठीक है बच्चों, अब हमने क्या करना है, देखो AC की वैल्यू क्या होगी बच्चों, हम AC को कैसे लिख सकते हैं, AC को इस तरह से लिखा जा सकता है AL प्लस LM प्लस MC। एनी प्रॉब्लम, यानी AC को लिख सकते हैं बच्चों AL प्लस LM प्लस MC, इन तीनों को जोड़ के AC बन रहा है। ठीक है, अभी AL, अभी हम यहाँ से क्या करते हैं, वैल्यूज उठाते हैं।
एल को एल ही लिखे रहने देना, एल प्लस। बच्चों एल एन की वैल्यू देखते हैं, एल एन की वैल्यू क्या है, एल एन की वैल्यू है एल ए, एल ए, ठीक है। एमसी की वैल्यू क्या है बच्चों, यहाँ से एमसी, एमसी की वैल्यू भी बच्चों एल ए है, यानी एल ए, और एल का मतलब भी हमारा एल ए ही है, ठीक है, एल ए। तो बच्चों ए सी इज इक्वल टू 3 LA, और अगर LA की वैल्यू निकालें तो LA इज इक्वल टू 1/3 AC। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा अच्छी तरह से, यही हमें प्रूफ करना था। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। ए पॉइंट X इज टेकन ऑन साइड BC, BC पर कोई एक पॉइंट है X, मिड पॉइंट नहीं है ये, ऑफ ए ट्रायंगल ABC, ठीक है, and XM, XN are parallel to sides BA and CA। बच्चों XM कोई साइड है, XM जो पैरेलल है BA के, और XN साइड है पैरेलल CA के, ठीक है। Where MN meets BC produced, जहां MN जो है बच्चों वो BC जब प्रोड्यूस करके T तक लाते हैं तो T से मिल जाती है MN को, अगर प्रोड्यूस करके लाएंगे दोनों लाइंस को तो यहाँ पे मिल जाएंगे T पर। हमें क्या प्रूफ करना है, TX² इज इक्वल टू TB इंटू TC, यानी TX² इज इक्वल टू TB इंटू TC। मोस्टली जो हमें ट्रिंगल्स लेने हैं बच्चों वो लेने हैं नीचे वाले, अपर ट्रिंगल नहीं लेना। जैसे एक ट्रिंगल ले लेना है TXM और TCM, ये दो ट्रिंगल्स लेने हैं। इसमें अपर ट्रिंगल्स का कोई यूज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी हमें ए जैसा वर्ड कोई प्रूफ करने के लिए नहीं आया, TBXCA। तो देखते हैं बच्चों प्रूफ में, इन ट्रिंगल TXM, इन ट्रिंगल TXM, क्यों बच्चों, इन ट्रिंगल TXM में बच्चों NB पैरेलल है MX के। इसका मतलब हम इसे क्या लिख सकते हैं, TN अपॉन NM इज इक्वल्स टू TN अपॉन NM इज इक्वल्स टू TB अपॉन BX, TB अपॉन BX, क्योंकि NB पैरेलल है, NB पैरेलल है ना MX के, इसका मतलब TM अपॉन NM इज इक्वल्स टू TB अपॉन BX इज इक्वल्स टू TB अपॉन BX, ठीक है बच्चों। अभी हमें क्या करना है, इनके रेसिप्रोकल्स ले लेने हैं। रेसिप्रोकल्स कैसे लिए जाते हैं, न्यूमरेटर को ऊपर और न्यूमरेटर को नीचे और डिनोमिनेटर को ऊपर लिख देंगे। जैसे NM अपॉन TN इज इक्वल्स टू BX अपॉन TB, ठीक है बच्चों। अभी हमने क्या करना है, इसमें ऑन एडिंग 1, बच्चों दोनों तरफ 1 जोड़ देना है। क्यों, क्योंकि हमें देखना है क्वेश्चन में, हमें प्रूफ करना है कहीं TX, कहीं पे TB जैसा वर्ड आ रहा है, लेकिन हमें प्रूफ करना है इसमें TX लेके आना है। TX कब आएगा बच्चों, जब TB और BX दोनों जुड़ जाएंगे। अगर TB और TX दोनों जोड़ लिए जाए तो TX आ जाएगा। TB में BX को कब जोड़ेंगे बच्चों, जब यहाँ पे 1 ऐड किया जाए और यहाँ पे भी 1 ऐड किया जाए, ठीक है। सो एडिंग 1 ऑन बोथ साइड वी विल गेट NM अपॉन TN प्लस 1 इज इक्वल्स टू BX अपॉन TB प्लस 1, ठीक है। तो TN की मल्टीप्लाई बच्चों 1 में कर देंगे, इसका मतलब ये हो जाएगा NM प्लस TN, NM प्लस TN अपॉन TN इज इक्वल्स टू BX प्लस TB, BX प्लस TB अपॉन TB, ठीक है बच्चों। तो NM और TN, NM और TN को अगर जोड़े तो बच्चों ये आएगा TM अपॉन TN इज इक्वल्स टू, अगर BX और TB को जोड़े बच्चों, BX और TB को जोड़े तो ये आएगा TX अपॉन TB, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। ओके बच्चों, इसे इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेते हैं। अब हमने क्या करना है बच्चों, दूसरे ट्रिंगल ले लेना है ऐसा ही है, जैसे ट्रिंगल TCM, ट्रिंगल TCM में हम देखें तो बच्चों NX पैरेलल है MC के। अगर NX पैरेलल MC के है, इसका मतलब TN अपॉन NM इज इक्वल टू TX अपॉन XC। देखते हैं इसे, इन ट्रिंगल TCM
बच्चों टी एन अपॉन एन एम, टी एन अपॉन एन एम इज इक्वल्स टू टी एक्स अपॉन एक्स सी, टी एक्स अपॉन एक्स सी। बच्चों अगर हम चाहें तो इनका रेसिप्रोकल भी लिख सकते हैं, यानी जरूरी नहीं है कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में यही लिखा जाए कि जहां ट्रिंगल की टिप होती है वहीं से स्टार्ट करते हैं। अगर हम चाहें तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते थे, एम एन अपॉन टी एन या एक्स सी एक्स अपॉन एक्स बी, माने इनका रेसिप्रोकल भी लिख सकते हैं। जैसे अगर हम चाहें तो एन एन को ऊपर और टी एक्स को नीचे भी लिख सकते हैं, और इसी टाइप से एक्स सी अपॉन टी एक्स। ठीक है बच्चों, इसमें भी एक्स सी और टी एक्स। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें वन ऐड कर देना दोनों तरफ। ठीक है बच्चों, जब हम इसमें वन ऐड कर, बच्चों यहाँ पे ये टी एन है, ठीक है, अगर दोनों तरफ हम इसमें वन ऐड करते हैं तो हमें क्या गेन होता है इस इक्वेशन में, दोनों तरफ वन ऐड करने के बाद हम इसे गेन करेंगे बच्चों एन एम अपॉन टी एन प्लस टी एन, इस टाइप से। ठीक है बच्चों, वन ऐड करने के बाद इज इक्वल टू इसी टाइप से यहाँ पे एक्स सी प्लस टी एक्स, एक्स सी प्लस टी एक्स अपॉन टी एक्स। ठीक है, तो टी एन एम प्लस टी एन, यानी एन एम प्लस टी एन क्या बचेगा बच्चों, पूरा टी एम हो जाएगा, ये टी एम अपॉन टी एन इज इक्वल टू एक्स सी प्लस टी एक्स, यानी एक्स सी प्लस टी एक्स, ये हो जाएगा बच्चों पूरा टी सी अपॉन टी एक्स, ये हो जाएगी इक्वेशन 2। बच्चों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में हम अगर कंपेयर करें तो टी एम अपॉन टी एन इज इक्वल टू टी एक्स अपॉन टी बी, और टी एम अपॉन टी एन इज इक्वल टू टी सी अपॉन टी एक्स। इसका मतलब ये दोनों क्वांटिटीज इक्वल हो जाएंगी। कर देते हैं बच्चों यहाँ पे, यानी टी एक्स अपॉन टी बी, टी एक्स अपॉन टी बी इज इक्वल टू हो जाएगी बच्चों इसके टी सी अपॉन टी एक्स, टी सी अपॉन टी एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो टी एक्स इंटू टी सी, सॉरी टी एक्स इंटू टी एक्स, ये हो जाएगा बच्चों टी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू इसकी मल्टीप्लाई बच्चों इसमें करते हैं तो ये हो जाएगा टी बी इंटू टी सी। यही हमें प्रूफ करना था बच्चों, यही इसका आंसर है। ठीक है, अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपको समझ में आ गया होगा पूरी तरह, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और लास्ट क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें हमने क्या गिवन है, DE इज पैरेलल टू AC। DE अगर AC के पैरेलल है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाना ही लगाना है, तो देखिए उसे लगाते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को। हमें क्या करना है, BD अपॉन DA इज इक्वल्स टू BE अपॉन EC। सिंपल है, इसकी वैल्यूज पुट कर देनी है, x अपॉन x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 6 अपॉन 8, तो 8x बच्चों 8 की मल्टीप्लाई x में 8x और 6 की मल्टीप्लाई इसमें 6x प्लस 6। ठीक है, तो 8x माइनस 6x 2x